जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हा अमृत। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वैशाख मास में आने वाली अमावस्या के बारे में, जो अभी कुछ ही दिन में आने वाली है। देखो, वैशाख मास का कितना अधिक महत्व है इसके वीडियोस तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। स्नान का, दान का और कोई भी कार्य अगर आप करते हो तो इसका कई अनंत गुना फल आपको वैशाख के महीने में मिलता है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आज ही चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर चेक कीजिएगा, और जितने भी दिन आपके पास बचे हुए हैं उतने दिनों में वैशाख महीने का पूरा पूरा लाभ अवश्य ही उठाइएगा। जिस प्रकार से कार्तिक का महीना होता है, माघ का महीना होता है, उसी प्रकार से कई गुना फल देने वाला ये वैशाख का महीना होता है। और उसमें आने वाली अमावस्या जो बहुत बहुत फलदायी होती है। देखो, अमावस्या का जो दिन होता है वो बेसिकली पितरों के लिए होता है। मतलब इस दिन पितरों के लिए अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उससे हमें पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। तो अमावस्या के दिन हमें अपने पितरों के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, क्या उपाय आप लोग कर सकते हो, इस बार वैशाख अमावस्या कब आ रही है, इसका इतना अधिक महत्व क्यों है, इस दिन क्या करना है क्या नहीं करना है, किन चीजों से आपको बचना चाहिए, कौन सी चीजें हैं जो भूल के भी नहीं करनी है, ये संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, एंड तक अवश्य ही देखिएगा और अगर पसंद आता है तो अपने सभी मित्रों को शेयर भी अवश्य ही करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ऐसे तो अमावस्या हर मंथ में आती है, लेकिन वैशाख की अमावस्या अपने आप में बहुत बड़ी अमावस्या होती है। इस अमावस्या पर अगर आप थोड़ा भी कोई दान पुण्य का कार्य करते हो तो वो आपको कई अनंत गुना होकर फल देता है, और वो जो फल होता है वो आपका कभी न समाप्त होने वाला फल है। देखो, इस दिन आपको क्या क्या करना चाहिए उसे जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस दिन ऐसे कौन से कार्य है जो नहीं करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में इस दिन आपको ना किसी भी वृक्ष का कोई भी पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। स्पेशली पीपल के वृक्ष को तो आपको बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी कहते हैं ना वृक्षों को सताना नहीं चाहिए इस दिन में। तुलसी महारानी को भी आपको इस दिन परेशान नहीं करना चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं बोलना है, लड़ाई झगड़ा क्लेश जैसी चीजों से आपको दूर रहना है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे कोई दूसरा व्यक्ति आपकी वजह से आहत होता है। इस दिन आप लोगों को बाल नहीं कटवाने चाहिए, नेल्स नहीं काटने चाहिए। जो ऐसे कार्य होते हैं ना जो मतलब हम पवित्र तिथियों पर नहीं करते हैं, वो कार्य आपको इस दिन नहीं करना है। अमावस्या के दिन किसी भी प्रकार से मदिरा का सेवन, किसी भी नशीली वस्तु का सेवन, प्याज लहसुन जैसी तामसिक चीजों का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप गृहस्थ में हो तो इस दिन आपको व्रत अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, जो सुहागिन महिलाएं होती है वो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भी इस दिन व्रत करती है। ये जो मैंने कार्य बताए हैं ना, शास्त्रों में कहा जाता है कि अगर ये कार्य आप करते हो तो आने वाले समय में दाने दाने के लिए आपको मोहताज होना पड़ता है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि अमावस्या तिथि पर इस प्रकार के कोई भी कार्य आपको नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पूर्णतः से पालन करना है। बिल्कुल पवित्र मन के साथ आपको पूरे अमावस्या तिथि का वहन करना है। भले ही से आप लोग व्रत करो या आप लोग व्रत ना करो, ध्यान रखना है देर रात तक आप लोगों को बाहर नहीं घूमना है। चौराहे वगैरह पर से निकलते हो तो थोड़ा सावधान होकर आप लोगों को निकलना है। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं जो इस दिन की विशेषता है, पितरों के लिए जो कार्य आपको करने हैं। तो देखिए, इस दिन हमें पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। पिंडदान भी अगर आप कर सकते हो तो बहुत ही सर्वोत्तम होता है। घर पर तर्पण कीजिए, पितरों के निमित्त किसी को आप दान दीजिए। उसमें आप किसी जरूरतमंद को, ब्राह्मण को दान दे सकते हो। सबसे पहले तो सुयोग्य ब्राह्मण ही आपको ढूंढना है, वो अगर नहीं मिलते हैं तो फिर आप किसी जरूरतमंद को। अन्न का दान इस दिन आपको पितरों के निमित्त में विशेष रूप से करना होता है। ठीक है, तर्पण का समय मैं आपको आगे बता दूंगी। इस दिन आप अन्न दान कर सकते हो, वस्त्र दान कर सकते हो, छाता दान कर सकते हो, पलंग दान कर सकते हो, खड़ाऊ दान कर सकते हो। ये सारी चीजें अपने पितरों के निमित्त आप लोग दान कर सकते हो। ठीक है, स्नान की जो विधि रहती है तो देखिए, इस दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। किसी भी पवित्र नदी में अगर आप स्नान करते हो तो ये बहुत ज्यादा सर्वोत्तम होता है। वैसे भी वैशाख का महीना चल रहा है, स्नान हम लोग बहुत जल्दी करते ही हैं, और वैशाख के महीने में भी किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने की बहुत मान्यता है। तो अगर पॉसिबल हो सकता है तो इस अमावस्या पर आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान करो। अगर नहीं तो अपने घर पर ही आप अपने नहाने के जल में गंगा जल मिश्रित करके स्नान करिए, और उसमें थोड़े से काले तिल अवश्य ही मिलाइएगा। सूर्य देव को इस दिन आपको अर्घ देना है, तो सूर्य देव को जब अर्घ देते हो तो उस जल में भी आप लोग थोड़े से काले तिल मिलाइएगा। इससे ग्रह दोष रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती है उन सभी से आपको छुटकारा मिल जाता है। जैसे घर में लड्डू गोपाल की सेवा है, या
जो भी आपके ठाकुरे घर में जिन भी की भी विग्रह सेवा आप लोग करते हो, उन्हें भी इस दिन जब आप जल से स्नान कराते हो तो काले तिल आप अवश्य ही मिलाकर स्नान कराइए। अगर घर के पास में कोई भी शिव मंदिर है तो वहां पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तिल मिलाकर जब आप शिव जी को अभिषेक करते हो तो इससे काल सर्प दोष से आप लोगों को मुक्ति मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। अब देखो, इस दिन ना तुलसी महारानी की और पीपल की पूजा का बड़ा विशेष महत्व होता है, जिसमें भी पीपल की पूजा का तो बहुत ही महत्व है। लेकिन इस बार एक प्रश्न आ रहा है कि संडे के दिन, क्योंकि इस बार अमावस्या आ रही है, तो रविवार को अमावस्या होने के कारण एक प्रश्न है कि पीपल की पूजा कैसे करें, तुलसी की पूजा कैसे करें, क्योंकि संडे को पूजा नहीं होती है। तो क्या करना है, कैसे करना है जिससे दोष भी ना लगे। तो देखिए, उसमें आपको फिर ये करना है कि आपको स्पर्श नहीं करना है, ना ही आपको पीपल को स्पर्श करना है, ना ही तुलसी महारानी को स्पर्श करना है। दूर से ही आप लोग पूजा कर सकते हो। स्पर्श की जो भावना है आपकी, वो आप मानसिक रूप से कर सकते हो। इस दिन परिक्रमा भी दी जाती है, तो परिक्रमा भी आप लोग दे सकते हो। ठीक है, लेकिन दूर से करना है। शाम के समय में पीपल में आपको दीपक अवश्य ही जलाना है। अपने पितरों के लिए भी आपको इस दिन दीपदान अवश्य ही करना होता है, जो कि दक्षिण दिशा में किया जाता है। तो या तो घर पर जो भी नाली वाला स्थान है वहां पर कर सकते हो, मुख्य द्वार के एकदम बाहर कर सकते हो, या फिर आप छत में आकाश दीपदान जिसे कहा जाता है वो भी आप लोग पितरों के निमित्त कर सकते हो। लेकिन ये कार्य आपको शाम को करना है, दीपदान वाला। और पीपल में भी जो दीपक आपको लगाना है, जो दीपदान आपको करना है, वो आपको संध्या के समय में करना है। उसमें आप लोग सरसों के तेल का यूज कर सकते हो। पितरों के निमित्त जो दीपदान कर रहे हो उसमें भी सरसों के तेल का आप लोग उपयोग कर सकते हो। बाकी तुलसी महारानी पर अगर दीप लगाते हो तो वो घी का होना चाहिए या तिल के तेल का होना चाहिए, इतना आपको याद रखना है। इस दिन देखिए, आपको क्या करना चाहिए कि किसी भी प्रकार से जो भी आपसे बन पड़ता है, भले ज्यादा या कम कुछ भी, पर दान आपको कुछ ना कुछ अवश्य ही करना चाहिए। स्नान तो जैसे हर कोई कर ही लेगा अपने घर पर दान की ना बहुत अधिक महिमा है। तो इस दिन आपको कुछ भी दान करो, कुछ नहीं है तो अन्न का ही दान कर दो। वैसे भी सबसे सर्वश्रेष्ठ दान अन्नदान ही माना जाता है। गौ सेवा इस दिन आपको करनी चाहिए, बहुत बहुत ज्यादा सर्वोत्तम होता है। देखिए, अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 27 अप्रैल दिन रविवार को सुबह 4:50 से, और तिथि की समाप्ति होगी 27 अप्रैल दिन रविवार को मध्य रात्रि 1 बजे। मतलब आप मान लीजिए कि 28 अप्रैल दिन सोमवार की एकदम सुबह सुबह। तो उदया तिथि के अनुसार, क्योंकि हम लोग हर व्रत और त्योहार मनाते हैं, इसीलिए इस बार जो वैशाख अमावस्या है वो उदया तिथि के अनुसार 27 अप्रैल दिन रविवार को मनाई जाएगी। व्रत की स्नान दान सभी आपको इसी दिन करना है। इस दिन सूर्योदय का जो समय रहेगा 27 अप्रैल को, वो रहेगा सुबह 6 बजे का। सूर्यास्त का समय रहेगा 6:48 शाम का। ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:23 से 5:11 तक। इस दिन प्रीति योग रहेगा 12:19 तक सुबह में, उसके बाद में आयुष्मान योग लग जाएगा। पितरों के निमित्त जो तर्पण का समय है वो है सुबह 11:15 बजे से लेकर 12:50 तक। इसी समय में आपको पितरों के निमित्त जो भी कार्य करने हैं उन्हें करना है। इस दिन राहु काल का समय रहेगा शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक का। अब ये तो जान लिया कि अमावस्या कब है, कौन कौन से मुहूर्त है उस दिन के। ठीक है, देखिए हर अमावस्या की ना अपनी एक कथा भी होती है। अमावस्या पर काफी सारे लोग व्रत करते हैं तो उन्हें तो कथा सुननी ही चाहिए, पर जो लोग नहीं भी व्रत करते हैं उन्हें भी कथा अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। कथा की वीडियो आपको चैनल पर आगे मिल जाएगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहे। फिर से मैं फोर्स कर रही हूँ कि जितना भी आप लोगों से बन सकता है अपने पितरों के लिए जरूर से जरूर कुछ कार्य कीजिए। देखो, हमारे जीवन में ना काफी सारी ऐसी समस्याएं होती है जो हमें समझ में ही नहीं आता है क्यों हो रही है। कभी तो परेशानियां चल रही है, बिना वजह प्रॉब्लम्स आती है, मतलब काफी सारी ऐसी चीजें होती है कि जीवन में खुशियां होती ही नहीं है। और उसका कई बार कारण होता है कि आपके जो पितर हैं वो आपसे नाराज है, कहीं ना कहीं आप पितृ दोष से जूझ रहे हो। तो जब तक आपको नहीं पता होता है तब तक आप उसका निवारण भी नहीं कर सकते हो। तो सबसे अच्छा उपाय यही होता है कि जैसे श्राद्ध का टाइम आता है तब आप अपने पितरों के लिए कार्य करो, और ये जो अमावस्या का समय रहता है इस दिन अपने पितरों के लिए जरूर कुछ ना कुछ करो। देखो, वो लोग आस लगाकर बैठते हैं
कि जो भी उनके वंशज है वो उनके लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। जब हम यहाँ तर्पण करते हैं तब उन्हें पानी मिलता है, जब हम यहाँ अन्न का दान करते हैं, किसी ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं, तब वहां पर उन्हें अन्न मिलता है। नहीं तो वो इसी प्रकार से भूखे प्यासे रहते हैं। और आप समझ ही सकते हो, जब कोई भी व्यक्ति भूखा होता है तो उसके मन से आशीर्वाद तो बिल्कुल भी नहीं निकलता है, और वही चीजें फिर हमें पितृदोष के रूप में हमारे जीवन में दिखाई देती है। तो सबसे बेस्ट है कि हम पहले से पहले ही उसकी तैयारी कर ले, अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए हमारा भी कुछ फर्ज है जो हमें अवश्य ही निभाना चाहिए। तो इस अमावस्या पर, क्योंकि ये बहुत बड़ी अमावस्या है, जब अमावस्या की कथा आएगी ना, तब आप लोग उसमें भी सुनोगे कि कैसे एक व्यक्ति ने सिर्फ वैशाख अमावस्या पे अपने पितरों के लिए तर्पण करके उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करवाई, और फिर मृत्यु के बाद वो स्वयं भी मोक्ष की प्राप्ति किया। तो इसीलिए ये बहुत बहुत ही बड़ी अमावस्या है, वैशाख महीने की अमावस्या, इसे ऐसे ही नहीं जाने देना है। अपने पितरों के लिए कुछ न कुछ कार्य, कुछ न कुछ दान आपको अवश्य ही करना है। कोशिश कीजिए जल्दी उठकर स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य भी आप लोग अवश्य ही दे सके। और जिन बातों की सावधानियां मैंने बताई है उसे विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर कोई भी आप लोगों का प्रश्न है अमावस्या से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अब मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, कमेंट में राधे राधे भी अवश्य ही लिखना। राधे राधे।